उत्तराखंड में चारधाम की तैयारी अंतिम चरण में, कल से शुरू होगी यात्रा। अक्षय तृतीया पर सबसे पहले गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। सुबह 10:30 बजे विधि विधान से खुलेंगे कपाट। कल दोपहर करीब 11:57 पर खुलेंगे यमुनोत्री के कपाट। तैयारियां पूरी। देवी गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। 30 अप्रैल को देवी यमुना की डोली करसाली गांव से यमुनोत्री के लिए होगी रवाना। उत्तराखंड में बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा आज गुप्तकाशी से पहुंचेगी फाटा। 2 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे कपाट। हरिद्वार से चारधाम के लिए पहला जत्था रवाना। वाहनों में सवार रवाना हुए 500 श्रद्धालु। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। चारधाम यात्रा पर हुई बैठक में लिए गए बड़े फैसले। बद्रीनाथ धाम में फोटो वीडियो बनाने पर लगेगा 5,000 रुपए जुर्माना। मंदिर दर्शन के लिए स्लॉट सिस्टम की व्यवस्था। धाम में आईएसबीटी, बीआरओ चौक और माणा के पास यात्रियों के पंजीकरण किए जाएंगे चेक। चुनिंदा दुकानदारों को ही प्रसाद बेचने की अनुमति होगी। 13 भाषाओं में जारी हेल्थ एडवाइजरी। क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य। होटल मालिकों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश। होटल कैपेसिटी के अनुसार यात्रियों को आगे जाने की अनुमति। भगवान श्रीराम के करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी आई गुड न्यूज। भगवान श्रीराम के मंदिर पर स्थापित की गई ध्वज दंड। मुख्य शिखर पर सुबह 8 बजे स्थापित किया गया ध्वज दंड। शिखर पर लगाया गया 42 मीटर लंबा ध्वज दंड। सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक चली ध्वज दंड स्थापना की प्रक्रिया। मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। दिल्ली में युग्म कॉन्वेंशन का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने की अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत। युग्म कॉन्क्लेव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रहे हैं। वैश्विक मानदंड को देखते हुए नई शिक्षा नीति बनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी जिक्र किया। कहा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर युवाओं को भरोसा। देश के युवा आज नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एआई विकास और अपनाने में भारत अग्रणी देशों में शुमार। भारत में एआई निर्माण के विजन पर काम कर रहे हैं। आज से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में राहुल गांधी ने एटम सोलर रूफ प्लांट और एटम इलेक्ट्रॉनिक का चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। रायबरेली के बाद राहुल गांधी कल अमेठी का करेंगे दौरा। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी का पहला अमेठी दौरा। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर अहम चर्चा। पहलगाम हमला मामले में एनआईए ने पहलगाम हमले की जगह क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए ने कल पहलगाम में किया था क्राइम सीन रिक्रिएट। सूत्रों की खबर। मौका वारदात पर पहुंचकर एनआईए की तफ्तीश का सिलसिला लगातार जारी। अगले कुछ दिनों में जारी रहेगा एनआईए की जांच का सिलसिला। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर सरकार ने 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में 48 पर्यटक स्थल हो गए बंद। अनंतनाग में मुगल गार्डन को भी बंद कर दिया गया।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी राजदूत ने रूसी उप विदेश मंत्री से मुलाकात की, हमले को लेकर चर्चा की। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली एनसीआर में आज से बारिश और आंधी की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए बारिश की चेतावनी जारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में 1 और 2 मई को बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली एनसीआर में 3 और 4 मई को आसमान में छाए रहेंगे बादल, 4 मई तक मौसम रहेगा सुहाना। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में तेज धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, हिमालयी क्षेत्रों में 30 अप्रैल से 4 मई के बीच बिजली चमकने और हल्की बारिश के आसार। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय को भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में अगले 6 दिनों तक बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 2 मई तक बारिश के आसार, उड़ीसा में ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी। बुंदेलखंड के झांसी का तापमान पहुंच गया 42 डिग्री के पार, गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं ठंड के पेय पदार्थों का इस्तेमाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया, नाले की साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए, एलजी विनय सक्सेना मौजूद रहे। मुंबई के बीएमसी आयुक्त भूषण ने मासूम से पहले वकोला नदी का किया निरीक्षण, बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। मुंबई के एक कॉलेज में पेंटिंग और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, छात्रों ने बनाए कई अनोखी पेंटिंग्स। आईपीएल में 35 बॉल पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी के गांव में मना जश्न, लोगों ने काटा केक, मिठाइयां बांटी। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी। सैलानियों से फिर से गुलजार होने लगी हैं घाटियां, तनाव के बाद बड़ी संख्या में डोडा पहुंचे सैलानी। अगरतला में भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ, समापन भी हो गया, मुख्यमंत्री माणिक साह शामिल हुए। मुंबई में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस का निरीक्षण किया, यात्रियों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अमरावती में वीआईटी एपी यूनिवर्सिटी में वी लॉन्च पैड 2025 का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर शहरी सरकारी बैंक के जमाकर्ताओं के लिए रिफंड कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री गुरु अंगद देव जी के गुरु पर्व के अवसर पर भव्य रोशनी से जगमग हुआ अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, समारोह के दौरान आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी। पश्चिम बंगाल में दीघा जगन्नाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारियां, मंदिर के आसपास रंग बिरंगी लाइट्स। दीघा जगन्नाथ मंदिर में उद्घाटन से पहले अनुष्ठान शुरू, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज महायज्ञ में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल अक्षय तृतीया पर दीघा जगन्नाथ धाम में उद्घाटन करेंगी। पूरी जगन्नाथ मंदिर की प्राकृतिक का प्रतिकृति है दीघा में बना जगन्नाथ मंदिर। पश्चिम बंगाल सरकार ने 250 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ में बनवाया जगन्नाथ मंदिर, राजस्थान के 800 कलाकारों ने नक्काशी की है। उत्तर प्रदेश में अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रात के समय भी डॉक्टरों की मौजूदगी की अनिवार्यता, योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश। चेन्नई में जनता और महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने पहल की है, रेड बटन रोबोटिक का सीओपी नाम की नई हाईटेक सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत। मणिपुर में फायर ब्रिगेड विभाग ने पेश करी फायर ब्रिगेड बाइक्स, इमरजेंसी के समय तुरंत पहुंचेगी।
मशहूर फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के तौर पर शामिल होगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। अहमदाबाद में प्रशासन का चला बुलडोजर, अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद पुलिस मिलकर डेमोलिशन कर रहे हैं। अहमदाबाद में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई, चंडोला तालाब पर बने अवैध निर्माण पर चले 50 से ज्यादा बुलडोजर। 3 दिन पहले चंडोला से पकड़े गए थे 1000 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए, इससे लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुंबई के बांद्रा में एक शोरूम में लगे भीषण आग, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लातेहार के एक स्कूल में शरारती तत्वों ने लगाई आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू उसने पाया। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, दोनों गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस भी और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। वलसाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, फर्जी तरीके से रह रहे 7 बांग्लादेशी नागरिकों से उनको गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। इंदौर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में फर्जी प्रमाण पत्र बरामद। गांधीनगर में साइबर क्राइम टीम को मिली बड़ी सफलता, साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सदस्यों का भांडाफोड़ गिरफ्तार। अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म तन्वी द ग्रेट में अभिनेत्री शुभांगी की एंट्री। पंचायत के मेकर्स ने अब एक नए वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय का ऐलान कर दिया, इसमें अभिनेता अमोल पाराशर और विनय पाठक अहम रोल में। रेड 2 पर चलिए सेंसर बोर्ड की कैंची, अजय देवगन का 8 सेकंड लंबा डायलॉग हटाया गया। 8 साल पूरे होने के मौके पर बॉक्स ऑफिस में री रिलीज हो गई फिल्म बाहुबली 2, अक्टूबर 2025 में सिनेमाघरों में री रिलीज होगी। गोविंदा की भांजी ने दोबारा रचाई शादी, शिव पार्वती मंदिर में लिए 7 फेरे, पति ने एक्ट्रेस के छुए पैर। यूक्रेन में सीजफायर को लेकर व्हाइट हाउस का आया बयान, प्रेस सचिव ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से बहुत निराश। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट ने कहा व्यापार तनाव को कम करने की जिम्मेदारी चीन पर है, क्योंकि वो हमसे जितना खरीदते हैं उससे 5 गुना ज्यादा हमें बेचते हैं। ब्राजील के रियो शहर में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट, अमेरिकी टैरिफ सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की, कहा रूस और चीन न्याय और समानता के आंदोलन में सबसे आगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात की।